हेलो। तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा डिटर्मिनेंट रहने वाला है। डिटर्मिनेंट में हम लोग पहले तो बेसिक देखते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट किसके लिए डिफाइंड होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, जब तक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसका डिटर्मिनेंट नहीं आएगा। मतलब 3x2 का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। मेरे कहने का मतलब ये है। आगे चले तो पहले हम लोग 2x2 के डिटर्मिनेंट को देख लेते हैं। जैसे कि सिंपल देखें तो ए बी सी और डी है। तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो सिंपली आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ए डी माइनस बी सी, सिंपली इनका डिटर्मिनेंट आ गया आपका। अब हम लोग ज़्यादा इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे हम लोग मैट्रिक्स में देखते थे ना कि कुछ के मल्टीप्लाई करते थे, तो वो के आप बाहर निकाल सकते हैं। पर अगर हम लोग डिटर्मिनेंट में कुछ के मल्टीप्लाई करें, तो वो जब वो बाहर निकलेगा तो के की पावर n और ऑर्डर लेके बाहर निकलता है। ये पहली प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी बात करें हम लोग, तो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम रहता है। किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज ले तो वो इक्वल ही आएगा आपका। आगे बढ़ते हैं तो अगर हम लोग तीसरी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि हम लोग ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कोई तुमसे पूछे तो ये होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वीवीआई है। ये प्रॉपर्टी हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। एंड उसके आगे अगर हम लोग देखें तो उसके आगे की नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हमारी रहने वाली है, अगर 3 मैट्रिक्स हैं तो हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी। पर यही बच्चे हमेशा अक्सर देखा है मैंने गलती करते हैं कि इनको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। इतना हो गया आपका बेसिक प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग डिटर्मिनेंट के कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ ए इनवर्स का बेसिकली फार्मूला क्या होता है। ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी कभी कभी काम आ जाता है हमारा। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले को मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ। अगर 3 पॉइंट है x1 y1, x2 y2, x3 y3, इसका एप्लीकेशन है, डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन है। तो सिंपली आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर सिंपली लिखोगे x1 y1 अपॉन 1, x2 y2 अपॉन 1, x3 y3 अपॉन 1। तो यहाँ से हम लोग इसका एरिया भी बेसिकली आराम से निकाल सकते हैं। आते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा और भी इसके एप्लीकेशन में जाए। जैसे कि डिफरेंशिएशन पूछ लेता है कोई डिटर्मिनेंट में, डी ऑफ डी एक्स ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अगर इसका डिफरेंशिएशन आ जाए तो इसको कैसे टैकल करते हैं। इसके डिफरेंशिएशन में आए तो हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मतलब फर्स्ट हाफ में हम लोग बस फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। इनका डिफरेंशिएशन कर लिया मैंने, डी ई एफ और आपका जी एच आई ऐसे लिख दिया। फिर सेकंड हाफ में क्या करेंगे, तो स्पेस का मैं देख लेना, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। डी ई और एफ ऐसे रहेगा और एच जे और आई ऐसे में। थर्ड हाफ में आप इनका सब डिफरेंशिएशन करना। थर्ड हाफ में यहाँ लिखते हैं, जगह भी कम है, या नेक्स्ट स्लाइड में कर लेगा इसको। तो थर्ड हाफ में आप देखना ये सेम आएगा, बस इनका डिफरेंशिएशन आएगा। बहुत कम स्पेस था इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। अब देखो डिटर्मिनेंट में अभी निकाल के आपको नहीं दिखा रहा हूँ, अभी हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल के नहीं देख रहे हैं। एक पेज और ऐड कर लेते हैं अपने स्लाइड में। अब देखो नए पेज में आ गए हम लोग। डिटर्मिनेंट के बेसिक प्रॉपर्टी कर लिया, जैसे कि अपने और भी कुछ है प्रॉपर्टी जो कि मैं ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि आपको कोई कहे कि ए की पावर m का डिटर्मिनेंट निकालो, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। जैसे कि आपको ए का क्यूब का डिटर्मिनेंट निकालो, तो आप क्या करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकालो फिर उसको क्यूब करो, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी m आएगा, यहाँ m आएगा, ठीक है। अब हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लें तो सीख है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज हम लोग बेसिक सारे जो
थ्योरी है उसको डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, हाउ वी फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। या तो रुको अभी कुछ और डिटर्मिनेंट के ही टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 3x3 मैंने बिल्कुल बताया नहीं, तो 3x3 बताता हूँ पहले। तो 3x3 का कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट। देखो डिटर्मिनेंट में आप लेट से ले लो ABCDEFGHI, ये है आपका डिटर्मिनेंट। मैं इसके तहत आपको समझाऊंगा। और यहाँ पे आपका साइन था, एक साइन रूल में बता रहा हूँ, ये प्लस माइनस प्लस, फिर आप देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये प्लस ये प्लस। आप डिटर्मिनेंट किसी की अक्रॉस निकाल सकते हैं। अगर मैं इस चीज़ का डिटर्मिनेंट निकालने जा रहा हूँ तो मैं रो के थ्रू भी निकाल सकता हूँ और कॉलम के थ्रू भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं रो के थ्रू निकालने जाऊँ तो कैसे निकलेगा, यहाँ प्लस है तो ए आएगा, और इनके माइनस लेते हैं, मतलब इन पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, देखो किन पार्ट को रिमूव करते हैं। देखो ये गलती से स्केल आ गया भाई, हट जाओ स्केल, कहाँ है ये वाला, ये पार्ट और ये पार्ट कट कर देते हैं, ये पार्ट और ये पार्ट कट कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा EFHI। फिर देखो फिर बीच में माइनस साइन, तो माइनस साइन लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर आप ले लो B है तो B लिखेंगे। उसके बाद हम लोग ये पार्ट, देखो B लिखा पे तो ये पार्ट और ये पार्ट कट कर लो, तो बच क्या रहा है आपका यहाँ पे D, बच क्या रहा है, देखो यहाँ लिख देते हैं DGFI। सिमिलरली C पार्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, DEG एंड H, थोड़ा स्पेस की कमी है। अब देखिए ये तो मैंने रो वाइज बताया आपको, कॉलम वाइज आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि ये इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अगर हम लोग कॉलम वाइज निकालें तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अगर हम लोग कॉलम वाइज निकाल रहे हैं तो देखिए कॉलम वाइज भी निकाल के दिखा देते हैं। तो इसके अक्रॉस अब मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट से ए का एग्जाम्पल लिया मैंने, ए, अब इस कॉलम वाइज निकाल रहे हैं फिर भी ये कटेगा, ये पार्ट सेम ही आएगा। अब इसके अक्रॉस का तो माइनस आएगा, माइनस डी लिखेंगे। कॉलम वाइज कर रहे हैं ना हम लोग, कॉलम वाइज कर रहे हैं। देखो अब डी है तो ये वाला पूरा पार्ट कट जाएगा, आएगा क्या बी, इसको हम लोग माइनर कहते हैं, बेसिकली इसको माइनर कहते हैं, BCHI। प्लस के बाद क्या लिखना है हमें, प्लस के बाद हमारा क्या आएगा, देखो प्लस के बाद हमें क्या है, जी है तो जी लिखेंगे। फिर क्या आएगा भाई, कौन सा पार्ट कटेगा इसके अंदर, ये वाला पार्ट कट जाएगा और ऊपर वाला पार्ट आएगा। ये तो बेसिक है BCEF, ठीक है। इतना ही हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अगर 4x4 का आ गया तो हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे वो एक सवाल कर लेते हैं फटाक से। 4x4 का कैसे टैकल करेंगे, तो 4x4 में एक मैं सवाल देता हूँ आपको, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 6 8 7 2 1 0, कुछ भी ले लिया रैंडमली। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए भी आपका प्लस माइनस का कुछ ऑब्जर्वेशन साइन होता है। अब देखो वो साइन का क्या ऑर्डर है उसको पहले देखते हैं, क्या साइन ऑर्डर है, उसके हिसाब से हम लोग बना पाएंगे। देखो साइन क्या होता है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं याद करूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही मेरे हिसाब से यही आना चाहिए ओवरऑल ऑर्डर। और देखो ये वाला रिटेन है ना, ये वाला देखो ऊपर रिटेन है। अब जैसे मैं इसका डिटर्मिनेंट बहुत जल्दी निकाल के आपको दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। एक के अक्रॉस खोलेंगे फटाक से, अगर 1 के अक्रॉस खोल रहे हैं तो ये वाला कट जाएगा पूरा, क्या आएगा आपको मैट्रिक्स में 2 3 4 3 5 8 2 1 0, कैलकुलेट कर लेना। फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन लिखेंगे, फिर माइनस साइन लिख लिया। अब क्या है यहाँ पे 2 माइनस तो 2 लिखेंगे। उसके बाद कौन सा पार्ट कटेगा इसके अंदर कौन सा पार्ट कटेगा, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा। आएगा क्या 1 2 7, अरे यार 1 2 7 3 5 1 4 8 0, प्लस के बाद क्या करेंगे हम लोग, प्लस के बाद लिखेंगे 4 और फिर स्पेस कम है, फिर भी देखो कैसे करना है 4 नहीं, अब अच्छा ठीक है यहाँ नीचे कर लेंगे, नीचे कर लेते हैं, ठीक है। प्लस करके काट लेते हैं, थोड़ा इसको काट लो अच्छे से। प्लस यहाँ पे क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे हम लोग। 3 लिखने के बाद कौन से पार्ट को कट करना है, देखो बताता हूँ कैसे करेंगे। 3 लिख दिया मैंने, साइन कौन सा है, प्लस साइन है। देखो इसको देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि यहाँ 1 आया, माइनस ये करना है, +3 है। उसके बाद क्या कौन सा पार्ट कट कर देना है, यहाँ पे देखो ये वाला लोग कौन सा पार्ट कट करना है भाई, ये वाला पार्ट कट होगा, सिंपल। तो उसको लिख देते हैं फटाक से,
इसको लिखो भाई 1 2 7 1 2 7 2 3 2 4 8 0 प्लस प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, -4। यहाँ से यहाँ अलाइन करो आप, इसको इससे अलाइन कर रहा हूँ मैं, इसको इससे देख रहा हूँ, इसलिए यहाँ प्लस आया है, यहाँ माइनस आया है, यहाँ प्लस आया है, यहाँ माइनस आ रहा है। देख लो, समझ में आ रहा है ना आप सबको। देखो अब सिंपली इसको भाई 3x3 में एक जनरेट हो गया, कौन सा पार्ट कट होगा ये भी आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट है, तो सिंपली ये मैट्रिक्स आ रहे होंगे, इतना सा आ रहा होगा, उसको लिख लेते हैं 1 2, ऐसे नहीं लिखा है यहाँ पर 1 2 3 2 3 5 7 2 1। और इतना आपको कैलकुलेट करने आता है, मैंने इसको बता रखा है कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे पार्ट पे, जो कि मैंने सोचा कि कवर करने का कुछ बेसिक पार्ट, जैसे कि हम लोग आज थोड़ा इन्वर्स निकालने के लिए सीख लेते हैं। इन्वर्स का मैं आपको 4+4 का निकालने के लिए सिखाना चाहता हूँ। तो हाउ टू कैलकुलेट इन्वर्स। देखो ए इन्वर्स का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये बेसिक पता है आपको। तो देखो 2x2 का शॉर्टकट होता है, ABCD है, तो आप इसका शॉर्टकट सिंपली अप्लाई करो, यहाँ D लिखो, यहाँ A लिखो, यहाँ -B, यहाँ -C, इस तरह से आप कर सकते हो। सिंपली आप कर सकते हो भाई कि इन दोनों को स्वैप कर दिया और इन दोनों का साइन चेंज कर दिया, ठीक है। तो इतना हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे वीडियो रोक रहा हूँ।